क्लास 7 चैप्टर नंबर 2 न्यूट्रिशन इन एनिमल्स का हम लोग डिस्कस करने वाले हैं समरी, कंप्लीट एनसीईआरटी समरी, क्योंकि चैप्टर हो गया हम लोग का कंप्लीट। तो क्या लिखा हुआ है, एनिमल न्यूट्रिशन इंक्लूड द न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट। जो कि एनिमल का जो न्यूट्रिशन होता है उसमें न्यूट्रिएंट का रिक्वायरमेंट प्लस मोड ऑफ इनटेक ऑफ फूड और यूटिलाइजेशन ऑफ फूड, ये सब चीज़ उसमें आता है। द डाइजेस्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल एंड द सेक्रेटरी ग्लैंड। जो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम है उसमें एलिमेंट्री कैनाल के साथ साथ सेक्रेटरी ग्लैंड भी आते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ द बक्कल कैविटी। तो ये आपसे जो भी इसमें को दिया हुआ है पॉइंट्स वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे क्वेश्चन बनना ही कंपलसरी है। तो एलिमेंट्री कैनाल के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, तो वो होता है बक्कल कैविटी, इसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंस्टेटाइन, लार्ज इंस्टेटाइन और एनस। द मेन ग्लैंड विच सेक्रेट द डाइजेस्टिव जूस इज कॉल्ड सलाइवरी ग्लैंड। इसमें ये सब पार्ट्स तो होते ही हैं, लेकिन उसके साथ साथ कुछ ग्लैंड्स भी होते हैं जो कि डाइजेस्टिव जूस सेक्रेट करते हैं। सबसे पहला ग्लैंड है सलाइवरी ग्लैंड, जो हमारे मुंह में सेक्रेट होता है सलाइवा। उसके बाद आता है लीवर, उसके बाद आता है पैनक्रियास। तो ये सब डाइजेस्टिव ग्लैंड है। स्टमक वॉल एंड द वॉल ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन आल्सो सीक्रेट डाइजेस्टिव जूस। तो इस स्टमक में भी डाइजेस्टिव जूस रिलीज होता है, और उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन का जो वॉल्स होता है उसमें भी डाइजेस्टिव जूस रिलीज होता है। मोड्स ऑफ फीडिंग इज़ वेरी इन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म। अलग अलग ऑर्गेनिज्म में उनका जो न्यूट्रिशन लेने का जो मोड है, जो तरीका है, वो अलग अलग होता है। न्यूट्रिशन इज अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस इन्वॉल्विंग द इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एलिमिनेशन और इजेशन। न्यूट्रिशन क्या है, एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, बहुत जटिल प्रोसेस है, जिसमें बहुत सारे चीज़ होता है, जैसे कि इंजेशन होता है, फूड को इंटेक करता है, डाइजेशन होता है, कॉम्प्लेक्स से फूड को सिंपलर बनाना है, और एब्जॉर्प्शन होता है, अलग अलग उसको एब्जॉर्ब कर लेना, और एलिमिनेशन उसको हर एक बॉडी के पार्ट्स तक सप्लाई कर देना, और इजेशन लास्ट में जो भी एक्सक्रिएट वेस्टेज मटेरियल है उसको बाहर निकाल देना। डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट लाइक स्टार्च बिगन इन द बकल कैविटी। जो भी डाइजेशन होता है कार्बोहाइड्रेट का, वो स्टार्च में कन्वर्ट होने लगता है बकल कैविटी से ही। द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन स्टार्ट इन द स्टमक। प्रोटीन का डाइजेशन स्टमक में स्टार्ट होता है। और बाइल सेक्रेट फ्रॉम द लीवर एंड पेनक्रियाटिक जूस फ्रॉम द पेनक्रियाज। Digestive juice from the intestinal juice will complete the digestion of all components of the food in the small intestine। और बाइल जूस जो होता है उसको कौन सेक्रेट करता है, लीवर। पैनक्रियाटिक जूस को पैनक्रियाज। और डाइजेस्टिव जूस इंस्टेटिनल जो जूस होता है उसको स्मॉल इंस्टेटाइन। तो ये सब जो भी डाइजेस्टिव जूस होते हैं ये डाइजेशन करने में हमारी मदद करते हैं। The digested food is absorbed in the blood vessels from the small intestine. The absorbed substance are transported to the different parts of the body. Water and some salts are absorbed from the undigested food in the large intestine। तो जो भी एब्जॉर्ब मटेरियल होता है जो कि स्मॉल इंस्टेटाइन में एब्जॉर्ब होता है उसको बॉडी के अलग अलग पार्ट्स में सप्लाई कर दिया जाता है। वाटर एंड सम salts are absorbed from the undigested food in the large intestine। और जो भी अनडाइजेस्टेड मटेरियल होता है जैसे कि वाटर हो गया और कुछ साल्ट का पार्टिकल्स हो गए तो उनको लार्ज इंटेस्टाइन में सप्लाई कर दिया जाता है। द अनडाइजेस्टेड एंड अनअब्जॉर्ब रेसिड्यू आर एक्सपेल्ड आउट ऑफ द बॉडी एज द फीसेज। और उसको फीसेज के फॉर्म में हम लोग एनस से निकाल देते हैं। द ग्रेजिंग एनिमल्स लाइक काऊ, बफेलो एंड डियर आर नोन एज रूमिनेंट। जो भी ग्रेजिंग एनिमल्स हैं, जो भी घास खाने वाले जानवर होते हैं, उनको रूमिनेंट्स कहा जाता है, जैसे कि गाय, भैंस, बकरी, ये सब। तो दे आर क्विकली इंजेस्ट द स्वालो द लीफी फूड मटेरियल एंड स्टोर इनटू द रूमन। ये क्या करते हैं, जब भी इनको फूड मिलता है तो उसको जल्दी जल्दी क्विकली इंजेस्ट कर लेते हैं, खा लेते हैं, निगल लेते हैं, और उसके बाद वो अपने उनमें एक ट्यूब लाइक ग्लैंड लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको कहा जाता है रूमेन। तो उसमें वो फूड को स्टोर कर लेते हैं, और बाद में जब उनको आराम से जब टाइम मिल जाता है तो वो फूड को फिर से मुंह में लाते हैं, रिटर्न लाते हैं, और उसको फिर से वो च्यू करते हैं, चबाते हैं। Amoeba inject the food with the help of phosphate pseudopodia। The food get digested in the food vacuole। अमीबा के बारे में भी यहाँ पर बताया गया है इस चैप्टर में। अमीबा क्या है, एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है जिसमें कि वहीं वो सारे प्रोसेस होते हैं जो हमारे बॉडी में होते हैं। तो अमीबा फूड को इंजेक्ट करता है उसके अपने फॉस्फेट से, सूडोपोडिया से, और उसको वो डाइजेस्ट कर लेता है फूड वैक्यूल्स के थ्रू। तो यहाँ पर हम लोग का कंप्लीट हुआ है पूरा एनसीईआरटी समरी। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को करें सब्सक्राइब।